चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 का है। आप लोग ध्यान से देखिए, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में। 3 संख्याओं 5, 7 और 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली संख्या तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो संख्या दिया है मेरा, मानते संख्या जो है मान लेते हैं ए, बी और सी है। अनुपात दिया है 5:7:12, 5:7:12 है। पाँच अनुपात 7:12 है। और क्वेश्चन में जो कहा है कि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो देखिए पहली संख्या मेरा यहाँ 5 है और दूसरी संख्या देखिए यहाँ 12 है। तो पहला और दूसरा के योग अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 5 17। और दूसरा संख्या कितना है, 7 है। देखिए तो 7 से कितना अधिक है, 7 से 10 अधिक है, यानी ये सब यूनिट के वैल्यू है। और यहाँ बोला है कितना कि 50 अधिक है। तो 10 यूनिट के वैल्यू है 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो मेरा पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो तीनों संख्या कितना हो जाएगा, 5 और 7 12 और 12 24। तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 × 5, यानी 24 × 5 120 से आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो जितना क्वेश्चन करा जा रहा है सब आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ। तो देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। नष्ट यानी कह सकते हैं बर्बाद हो गया, खराब हो गया, जल गया। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद कितनी टैंक की संख्या है, यानी कितना टैंक बचा है। तो देखिए युद्ध से पहले जो था टैंक T4 टैंक है, समझेंगे आप लोग। अब P4 प्लेन 5:3 है, 5:3 है। और युद्ध के दौरान क्या होता है कि 1000 टैंक आपको नष्ट हो जाता है और 800 प्लेन नष्ट हो जाता है। उसका बाद जो रेशियो बचता है वो 2:1 में बचता है। नष्ट हो गया इसका मतलब घट गया। तो यहाँ से देखेंगे कितना प्लेन ख़त्म हो गया, 800। और यहाँ कितना टैंक ख़त्म हो गया, 1000। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये भी माइनस से कह सकते हैं घट गया है कि जो यहाँ की रेशियो है बचा हुआ रेशियो, इसको ऊपर 7 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको यहाँ गुना कीजिए तो 5। और ये जो रेशियो है यहाँ इसमें भी गुना करेंगे तो कितना आएगी, 1000। 1 से गुना होगा तो 1000 आएगा। और जो यहाँ रेशियो है आपको ऊपर वाला रेशियो के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6। और यहाँ भी इसी तरह से गुना यहाँ भी करेंगे तो 8 दूनी 1600। तो यहाँ और यहाँ के डिफरेंट देखिए कितना है, 1। और यहाँ के डिफरेंट देखिए कितना है, 600। यानी जो 1 यूनिट का वैल्यू है ये आपको कितना हो गया, 600। तो 5 यूनिट यानी युद्ध से पहले तो 5 टैंक है यहाँ, यानी यूनिट में कहें तो 5 यूनिट।
तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 600 गुने 5 यानी 6 पचे 3000 यानी युद्ध होने से पहले 3000 टैंक था और जब युद्ध हुआ तो कितना टैंक ख़त्म हो गया 1000 तो बच गया कितना तो टोटल था 3000 और 1000 ख़त्म हो गया है तो बच गया 2000 यानी युद्ध के बाद जो टैंक की संख्या बचा वो 2000 है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, आसान है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें, पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी ध्यान देते चलिए। तो हम लोग बनाते हैं। तो संख्या मानते हैं ए बी और सी है। अनुपात दिया है कितना 2:3:5 और तीनों का योग कितना दिया है 275। तो यहाँ तीनों का योग देखिए कितना हो गया 2 3 5 5 10 यानी 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 275। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हम लोग कर देंगे तो 275/10। और क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या यहाँ कितना है 5 है। तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। बड़ी संख्या तो हो गया 275/10 गुने 5 यानी 5 दूनी 10 और इसको काटिएगा आप लोग तो आ जाएगा कितना यानी 137.5 यानी बड़ी संख्या कितना है 137.5 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3। चलिए तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 103, 135, 110 और 144 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपाती हो। यानी समानुपाती किसको कहते हैं कि वैसा दो अनुपात जो आपस में बराबर हो। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखने में तो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है आपको स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएट लेवल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग क्या जोड़ा जाना चाहिए इसको चाहेंगे तो हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं और नहीं तो फिर बेसिक रूप से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग बेसिक से समझेंगे। 103 प्लस 1 से जोड़ देते हैं और 135 प्लस 1 से जोड़ देते हैं तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपस में बराबर ना बोल रहा है। देखिए एक से जोड़े ऊपर नीचे का है क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जुड़ जाए यानी प्रत्येक संख्या में एक ही संख्या जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 110 प्लस x बट्टा 144 प्लस x। तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए सोल्व करने में इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम ले लेगा लेकिन आपको एग्ज़ाम में टाइम को कवर करना है बचाना है। तो इसको मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए।
चलिए तो ऑप्शन से चेक करते हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन ए लेते हैं, तो ऑप्शन ए में आपका कितना है, 12 है। तो 103 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 103 में 12 जोड़ेंगे तो 15, 100 बटा 135 में ए जोड़ते हैं 12 तो कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 47, 147, ठीक है, बराबर 12 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 144, सॉरी 122, और यहाँ जोड़िए तो 144 में 12 अगर जोड़िएगा तो आप आ जाएगा 156। तो इसको काट के चेक कर लीजिए, तो कट रहा है, आप लोग देख सकते हैं। 21 सत्य मेरे हिसाब से नहीं कटना चाहिए, तो काट लीजिए, नहीं कटेगा। तो यानी ऑप्शन ए तो होने की संभावना नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में कितना है, 15, ठीक ना। देखिए यहाँ सब ऑप्शन को बारी बारी से वैल्यू रखने पर इतना टाइम लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग बनाते बनाते प्रैक्टिस कीजिएगा तो जल्दी से बन जाएगा, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 103 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 118, और यहाँ 135 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18 में 35 जोड़ेंगे तो 20, यानी आपका 153, और 110 में 15 जोड़िएगा तो 125, और कितना हो जाएगा, 144 में 15 जोड़िए तो 5, 4, 9, यानी 159, यानी ए भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी होने की संभावना नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में क्या है, 9। तो 103 में 9 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 112, और 135 में 9 जुटेगा तो हो जाएगा आपको कितना, यानी 40, 144, और यहाँ 110 में अगर 9 जोड़ा जाए तो हो जाएगा 119, और 44 में 109 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 153। तो काटिए तो 17 सत्ते 19 से, 17 नवा 53 से, 16 सत्ते 72 से, और 16 नवा 44 से। देखिए यानी दोनों तरफ हमारा रेशियो का हो गया, सेम आ गया। तो हम लोग समानुपाती का मतलब क्या समझते हैं, कि वैसा दो रेशियो जिसका अनुपात आपस में दोनों क्या हो, समान हो। तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 रखने से दोनों का रेशियो समान आ गया, इसलिए आपको आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस जितना ही कीजिएगा उतना ही जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। इस टाइप के हम लोग पिछला बार भी देखें क्वेश्चन को, तो चलिए बनाते हैं। दो संख्या, मान लीजिए कि दो संख्या ए और बी है, इसका अनुपात दिया है 5:4, और दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, 180। अब यहाँ दोनों का योगफल कितना है, 5, 4, 9। तो यानी जो 9 यूनिट के वैल्यू है कितना है, 180, और 1 यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 20। तो क्वेश्चन में पूछा है कि छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ छोटी संख्या हम लोग कितना देखेंगे, 4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुनी 20, यानी 20 चौके 80, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तब अनुपात हो जाता है 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। दो संख्या मान लेते हैं ए और बी है। इसका जो अनुपात दिया है 2:3 है। और कह रहा है कि पहली संख्या में 50 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाता है। उसके बाद अनुपात जो होता है वो 1:4 हो जाता है। यानी इस संख्या में क्या हो रहा है, 50 जोड़ा जा रहा है दूसरी संख्या में, और पहली संख्या में 50 घटाया जा रहा है। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ की जो रेशियो है गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और इसमें भी गुना करेंगे तो कितना हो गया 50 चौके 200, और यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ गुना करेंगे एक में, यहाँ भी गुना करेंगे तो हो गया कितना 50। यानी ये जो वैल्यू यहाँ जो है ये सब मेरा यूनिट में है, यहाँ जो है ये सब वैल्यू ओरिजिनल में है। तो यहाँ का डिफरेंट हम लोग देखेंगे कि 2 है, और यहाँ के अगर डिफरेंट देखिएगा ओरिजिनल के यहाँ तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो जो कितना हो गया प्लस में आ जाएगा। तो यानी यहाँ से डिफरेंट 2 और यहाँ से डिफरेंट देखिए तो 200 में 50 जुटेगा तो 250। 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ गुना करेंगे, 1 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 न रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 6 नहीं बल्कि 3 होगा। ठीक, तो यहाँ का डिफरेंट देखिए कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू हो गया मेरा 200 और 50 250। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट दीजिए 50। और क्वेश्चन में कहा था कितना कि मूल्य संख्याओं का योग कितना है। मूल्य संख्याओं का योग कितना है, 1 मिनट। चलिए तो देखिए आप लोग, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 50। क्वेश्चन ने पूछा है कि मूल संख्याओं का योग कितना होगा। तो मूल संख्या मेरा कितना था, तो ए था 2 और दूसरा था 3, तो टोटल कितना हो गया 3 2 5। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 50 यानी 250। यानी मूल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 250, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका मस 16 है तो इन संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए ये भी पूछा गया है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और इतना 2019 का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए संख्या ए है और बी है, इसका अनुपात कितना दिया है 4:5 दिया है, और इन दोनों का जो मसा है कितना है 16 है। तो हम लोग यहाँ देखिए मान लेते हैं कि संख्या अगर 4 या 5 रहता तो मसा कितना आता 1 आता। तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना है 16 है। तो पूछा कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो संख्या योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 4 9, यानी 9 यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुने 16, 16 9 44, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तब हम लोग अब नेक्स्ट डे क्लास लेंगे आप लोग
ध्यान से पढ़िए और जितना क्वेश्चन कराए हैं उसको कॉपी पर लिखने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।